गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 का चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट। तो बेसिकली क्यूब एंड क्यूब रूट एक दूसरे के रिवर्स हैं। अब क्यूब को लेके एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंडियन मैथमेटिशियन एस रामानुजन और एक फॉरेन के मैथमेटिशियन थे जीएच हार्डली। तो एक बार हार्डली रामानुजन को मिलने के लिए एक टैक्सी में आ रहे थे और उस टैक्सी का नंबर था 1729। तो जब वो आपस में बात कर रहे थे तो जो हार्डली हैं वो रामानुजन को कहते हैं कि एक बहुत डल नंबर है। उसी वक्त रामानुजन बहुत प्यारा सा एक आंसर देते हैं कि ये बहुत डल नंबर नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है और ये सबसे छोटा नंबर है जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब लिख सकते हैं। तो 1729 को हम लिख सकते हैं 1728 प्लस 1, 1728 इट इज 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। एंड सेकेंड जो हम लिख सकते थे 1729 को 1000 प्लस 729 और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस 9 क्यूब। सो कितना इंटरेस्टिंग, एक डल नंबर्स को रामानुजन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर बना दिया। कितने ग्रेट मैथमेटिशियन थे वो। तो सबसे पहले बेटा हम लोग स्टडी करेंगे क्यूब के बारे में, क्यूब की प्रॉपर्टीज। तो आइए स्टडी करते हैं क्यूब। तो क्यूब बेसिकली हमारे पास क्या है, क्यूब ऑलरेडी हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं कि जिसके कितने फेसेस होते हैं, हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होती है। ए बॉक्स शेप सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट हैव 6 आइडेंटिकल स्क्वायर फेसेस, जिसके सेम टू सेम 6 फेसेस हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। अब क्यूब हमारे पास है बट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है हमारे पास, ए परफेक्ट क्यूब इज ए नंबर दैट इज ए क्यूब ऑफ एन इंटीजर। फॉर एग्जांपल 125 एक हमारे पास परफेक्ट क्यूब है। 125 को हमने परफेक्ट क्यूब क्यों कहा, बिकॉज इस नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब, 5 into 5 into 5, दैट मीन्स वी कैन राइट 5 की पावर 3। तो ये 5 की पावर क्यूब। ऐसे ही हमारे पास कुछ परफेक्ट क्यूब्स के, जैसे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते थे, वैसे ही हमारे पास अब परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343 और ऐसे ही सोन अप टू बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हमारे पास परफेक्ट क्यूब नंबर्स के हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ऑलरेडी ये हमारे पास एक 2 into 2 into 2, जिसकी लेंथ भी हमारे पास 2 है, हाइट भी 2 है और ब्रेथ भी हमारे पास क्या है, 2 है। तो ये जो आपके पास क्यूब है उसकी डायमेंशन 2 सेंटीमीटर है। इन द सेम वे जो नेक्स्ट क्यूब है उसकी डायमेंशन हमारे पास 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये जो क्यूब है हमारे पास, ये जो क्यूब है ये हमारे पास उसकी जो साइड है वो कितनी है, उसका जो एज है वो कितना है, वो 3 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास क्यूब की। तो जो प्रॉपर्टीज क्यूब की हैं, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब क्या है, द क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर्स का जो क्यूब है वो इवन नंबर होगा और ऑड नंबर्स का जो क्यूब है वो ऑड नंबर होगा। तो ये हमारे पास ऑड नंबर का जो क्यूब है वो ऑड नंबर्स है। यू कैन आल्सो क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर, हम किसी भी नेगेटिव नंबर का भी क्यूब कर सकते हैं। इफ यू क्यूब ए 5, अगर 5 का क्यूब करना है, क्यूब का मतलब इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3, या आप वर्डिंग में लिख दो क्यूब 5। इन दोनों का सेम मतलब है, इन दोनों का सेम मतलब, क्यूब का मीनिंग है 5 into 5 into 5, तब आपके पास क्या आ रहा है 125। इन द सेम वे अगर आपको -5 का क्यूब करने के लिए कोई कहे तो आप क्या लिखेंगे, -5 into -5 into -5, आपका आंसर कितना आ जाएगा, -125, जो यहां पे आपको दे रखा है। तो क्यूब बेसिकली किसी एक नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहां पे हमने कुछ ऐसे नंबर्स लिए हैं, कुछ इवन नंबर्स हैं जिनका क्यूब जो है इवन नंबर है, कुछ ऑड नंबर्स है जिनका क्यूब ऑड नंबर है। तो पहले हम इवन नंबर की बात कर लेते हैं। तो दिस इज 12, 14 एंड 16। तो ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं और इवन नंबर्स का आप क्यूब चेक कर सकते हैं। इसका नंबर जो हमारे पास नंबर आ रहा है 12 का, जो क्यूब आ रहा है 12 का 1728 है
और ये हमारा इवन नंबर है। ऐसे ही 14 का जो क्यूब है 2744, ये भी हमारे पास इवन नंबर है। और 16 का जो क्यूब किया 4096, ये भी हमारे पास इवन नंबर है। इन द सेम वे ऑड नंबर्स की बारी में हम देखते हैं। 17 ये ऑड नंबर है, 19 भी ऑड नंबर है। अब इनका हम जो क्यूब कर रहे हैं 4913, तो ये भी हमारे पास ऑड नंबर है। इन द केस ऑफ 19, जो 19 का जो क्यूब है 6859, और यहां एंड में क्या आ रहा है 9, तो ये भी हमारे पास क्या है ऑड नंबर। सो बेसिकली जो हमने बात सीखी कि इवन नंबर्स का क्यूब इवन होगा और ऑड नंबर का क्यूब ऑड होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द नंबर्स विद यूनिट डिजिट एज 1, जिनका यूनिट डिजिट 1 है, देयर क्यूब विल आल्सो हैव द डिजिट 1। सिंपल सी बात है, अगर हम 1 का क्यूब करेंगे, यहां पे हमारे 1 है तो आंसर में हमारा 1 आ रहा है, यूनिट डिजिट की बात हो रही है। अगर आपने ऑलरेडी क्लास 6 में स्टडी किया होगा, ये हमारा यूनिट डिजिट होता है जिसको हम वंस भी कहते हैं। सेकंड वाला हमारा टेंस होता है और थर्ड वाला हमारा 100 डिजिट होता है। सो जो यूनिट डिजिट है उसकी बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे 11 का क्यूब किया तो हमारे पास जो आंसर आया 1331, और इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 1 है। ऐसे 21 का क्यूब किया, यहां भी हमारे पास यूनिट डिजिट 1 था, और जो आंसर हमारे पास आया उसका भी यूनिट डिजिट हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी 1 है। मतलब जो नंबर्स 1 पे एंड कर रहे हैं उनका अगर हम क्यूब करेंगे तो वो भी 1 पे ही एंड करेंगे। प्रॉपर्टी 2, द क्यूब ऑफ द नंबर विद 1 4 5 6 9 एंड 0 एट द यूनिट डिजिट, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट डिजिट का मतलब उसके एंड में ये नंबर्स होने चाहिए। विल हैव द सेम यूनिट डिजिट, अगर हम सेम यूनिट डिजिट, तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर पे सपोज अगर हमने 1 स्टडी किया, 1 का क्यूब अभी स्टडी किया था 1, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी सपोज 11 ले लेते हैं हम एग्जांपल। इंस्टेड ऑफ दिस वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ 11, 1331, यहां भी 1 है तो यहां भी क्या आ रहा है 1। अब 4 के केस में यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। 5 के केस में 15 का क्यूब किया और यहां भी हमारे पास जो आंसर आया उसका यूनिट डिजिट भी 5 है। 16 के केस में 16 का क्यूब किया और हमारे पास आ गया 4096, और यहां जो हमारा यूनिट डिजिट है जो आंसर का वो भी हमारा 6 है। अब 20, तो 20 के केस में हमारे पास 8000 आ गया, यहां भी 0 था और यहां भी 0 है। एक नंबर हमारा बच गया 9। अब 9 का आप चेक कर लो, उस केस में भी आपका जो आंसर आएगा वहां उसका यूनिट डिजिट भी 9 होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं द प्रॉपर्टी थर्ड, द क्यूब ऑफ ए नंबर एंडिंग विद डिजिट 2 will have unit digit 8, और a cube of a number ending with 8 will have the unit digit 2। अगर 2 हमारा यूनिट डिजिट है उसका हम क्यूब करेंगे तो वो किस पे एंड करेगा 8 पे। अगर कोई नंबर 8 है सपोज 18, उसका यूनिट डिजिट पे क्या है 8 है और उसका हम क्यूब कर रहे हैं और उसका जो आंसर आ रहा है, आंसर का यूनिट डिजिट हमारा 2 होगा। ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपस में रिवर्स है। 2 का अगर 2 है तो आपका जो आंसर का एंड में आ रहा है 8 आ रहा है, अगर 8 है तो आपके आंसर में 2 आ रहा है। इन द सेम केस हमारा नेक्स्ट के लिए है। नेक्स्ट अगर हमारा यूनिट प्लेस पे 3 है और उसका हम क्यूब करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका उसके यूनिट प्लेस पे 7 होगा। अगर हमारा नंबर 7 पे एंड कर रहा है और उसका अगर हम क्यूब करेंगे जो आंसर आएगा वो किस पे एंड करेगा 3 पे। तो चेक कर लेते हैं। अब 13 का क्यूब किया 2197 और हमारा एंड किस पे किया 7 पे एंड किया। इन द सेम केस 27, अगर यहां पे 7 पे एंड कर रहा है तो जो हमारा आंसर है वो किस पे एंड कर रहा है 3 पे एंड कर रहा है। इन प्रॉपर्टी 5, द क्यूब ऑफ इवन नंबर आर आल्सो इवन। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि इवन नंबर्स की जो क्यूब है वो हमेशा इवन नंबर होता है और ऑड नंबर्स का क्यूब हमेशा ऑड नंबर होता है। ये प्रॉपर्टी हमारी 5 है। इन प्रॉपर्टी 6, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर
सम। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं n नेचुरल नंबर्स का। तो जो इसका आंसर है वो कह रहा है कि सबको ऐड कर दो और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग दिस प्रॉपर्टी इन सभी को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर करना है। अब 3 और 2 5 और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36। अब इनको चेक कर लेते हैं, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 का क्यूब 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। इनको ऐड करो, तो इनको ऐड आप कर रहे हैं जब आपके पास कितना आ गया, ये इनका सम करो 9 और ये भी आपके कितना आ गया 36। एक बार चेक कर सकते हो। तो ये कहने का मतलब है उसका। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्यूब के बारे में, परफेक्ट क्यूब के बारे में। तो एक बात तो आप समझ गए होंगे कि जो परफेक्ट क्यूब हमारा है, परफेक्ट क्यूब उसको हम कहते हैं जिसके जो नंबर्स हैं वो ट्रिपलेट्स में हैं। ट्रिपलेट्स के मतलब ट्रिपलेट्स में पेयर बन रहे हैं, 3 3 के पेयर बन रहे हैं। इन एक्सरसाइज 7.1 जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इनमें से परफेक्ट क्यूब कौन से नहीं है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं वो ट्रिपलेट्स में आने चाहिए। अगर ट्रिपलेट्स में हमें नंबर्स मिल जाते हैं तो हम कहेंगे वो परफेक्ट क्यूब है, और अगर नहीं मिलते तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। और इसको करने के हमारे पास बेसिकली दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में स्टडी किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है हमारे पास एस्टिमेशन मेथड। तो यहां पे जो मैक्सिमम हम यूज करेंगे वो करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 216। तो 216 ये आपने कॉपी के इस तरफ जो प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर शो करनी है, इसके मार्क्स होते हैं। तो अब ये 2 से गया, जब 2 से आपने डिवाइड किया आपका आंसर आ गया 108। जिन बच्चों को नहीं पता चलता है वो एक बार इसको डिवाइड करके ऐसे लिख लें सकते हैं, 2 1 जा 2, अगेन 1 समवेयर 0 क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है 16, 2 8 जा 16। तो वह वैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 108 लिख दिया जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है। नहीं तो अभी आपको ऐसे भी प्रैक्टिस करनी है। अब 2 से गया 5 2 जा 10 एंड 4, अगेन 2 से गया 2 2 जा 4, 1 कैरी किया 14 7, फिर 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 एंड 3 अगेन 1। तो 1 को हम लिखते नहीं है। सो जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216, तो 216 के जो प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास आंसर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये आपको सेपरेट से लिखना है। अब आप चेक कर लीजिए क्या ये पेयर में है। तो यहां तक मुझे लग रहा है ये 2 भी ट्रिपलेट्स में है और 3 भी हमारा ट्रिपलेट्स में, 3 3 के पेयर हैं। तो यहां पे ऑल फैक्टर्स आर इन ट्रिपलेट्स या इन ग्रुप्स लिख सकते हो आप, और सिंपल वर्ड लिखना है इन ग्रुप्स। देयरफॉर 216 इज परफेक्ट, क्या लिखेंगे यहां पे, क्यूब लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सभी क्वेश्चन को वैसे ट्राई करना है। एक क्वेश्चन और चूज कर लेता हूं मैं यहां से सेंटर से, क्वेश्चन नंबर 4th, बाकी आपने ट्राई कर लेने हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, तो 4th पार्ट में 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 2 से गया 50, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 25, अगेन अब जाएगा 5 से, 5 5 जा 25। सो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो यहां लिखेंगे द फैक्टर्स ऑफ या प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे, एक 2 मिसिंग है और एक 5 मिसिंग है। सो हियर 2 and 5s are not in groups of 3 या आप नॉट इन ए ट्रिपलेट्स आप लिख सकते हैं। देयरफॉर 100 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ये आपका परफेक्ट
क्यूब नहीं है। ऐसे ही अब मैं फिफ्थ पार्ट को कर रहा हूं। अब बात समझ गए होंगे, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और आराम से करनी है ताकि प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई मिस्टेक ना हो। अगर यहां मिस्टेक हो जाती है फिर आपका क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को 656, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे। अब डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ डिवीजन के जो रूल हमने क्लास 6 में स्टडी किए थे, एक बार उनको मेमोराइज कर लेना, बहुत इजी लगता है। अब हमारे लास्ट में 6 है, नंबर 6 है, तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2 3 3 2 8। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास आ गया 1, 2 1 1, अगेन 1, फिर 13 हो गए, 6 2 12, फिर 6 2 12, अगेन 4, फिर 2 से जा रहा है, 5 2 10, 1 कैरी किया 16, 8 2 16 एंड 3 2 6, अगेन 2, 2 से जा रहा है, 2 2 4, 1 कैरी हुआ 18, 9 2 18 एंड 1 और 6, क्योंकि 12 हो गया, फिर हमारा 6, अगेन 2 से जा रहा है, 1 4 2 8, 1 कैरी किया, 5 2 10, 1 कैरी हुआ और 8 2 16, अगेन 2, 7 2 14, 2 2 4, 9 2 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा बिकॉज डिविजिबिलिटी रूल हमें कहता है कि लास्ट में 0 इवन नंबर्स होने चाहिए। तो अब ये किससे डिविजिबल होगा? 3 से। तो 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ गया 3 2 6, 1 कैरी किया, 4 3 12, 3 3 9, अगेन 3 से डिविजिबल हो रहा है ये। सो ये आ गया 8 3 24, 1, अगेन 3 से 27, अगेन 3 से 9, अगेन आपका 9 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 और 3 से। सो 3 लास्ट में आपका डिवाइड हो गया 1। सो जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ, हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4 6 6 5 6 इक्वल्स टू, तो जो फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, एक बार चेक कर लेते हैं, ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। सो 2 इंटू 2 इंटू 2, अब मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी पेयर बन रहा है और यहाँ भी पेयर बन रहा है, तो ये हमारा क्या है? परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे 2 के भी पेयर बन गए और 3 के भी पेयर बन गए। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपने एक बार साइड में कर लेनी है और उसके जस्ट बाद यहाँ पे इसको लिखना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप्स ऑफ 3, groups of threes, या all factors are in triplets. So this is a perfect cube. So 4 6 6 5 6 is perfect cube. ये आपका आंसर हो गया। तो कुल मिला के हम प्राइम फैक्टराइजेशन अब आपको आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 2, find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube. अब कहने का मतलब ये जितने भी नंबर्स हमें दे रखे हैं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। कहने का मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, आपको इनको परफेक्ट क्यूब बनाना है और कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे कि ये नंबर्स क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अब कुल मिला के बात वहीं पे आ जाती है कि हमें यहां भी क्या करनी पड़ेगी? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे 243 ये नंबर्स हैं, आपको भी बताना है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, आपको ये बताना है कि इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है और किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं, पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था। 81, अगेन 3, 27, अगेन 3, 9, अगेन 3, 3 3 1। सो सेम वैसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ या फैक्टर्स ऑफ 243 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एक पेयरिंग कोशिश करते हैं, तो ये ऑलरेडी पेयर बन गया और इसका पेयर नहीं बन रहा है, एक शॉर्टेज हो रही है हमारे पास। तो वही हमसे पूछ रहा था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो आप बताओ मुझे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो यहां लिखेंगे कि 243 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है क्यूब। सो टू मेक इट
So to make it perfect cube, we have to multiply. किसे मल्टीप्लाई करेंगे? बाय 3। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के साथ, बिकॉज एक 3 हमारा यहाँ पे शॉर्ट है। अगर उससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो मल्टीप्लाई बाय 3 टू बिकम परफेक्ट क्यूब। यही आपको लिखना है, टू बिकम परफेक्ट क्यूब। तो यही आपका आंसर है। जो मिसिंग वैल्यूज है वो आपको बतानी है कि किस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। मैं सेकंड आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, और यहां से थर्ड भी स्मॉल सा नंबर है। अब मैं फोर्थ ट्राई कर रहा हूं। 675। अब सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे। अब 2 से नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब हम ट्राई करेंगे 3 के साथ। तो 3 2 जा 6। अब 7 है, 3 2 जा 6, 1 कैरी किया, और 5 3 जा 15। अगेन 3 से जाएगा, 7 3 जा 21 एंड 5 3 जा 15। आ रहा है ये हमारा आंसर आ गया 25। अब 5 5 जा 25 एंड 5 1। अब लिख लेते हैं इसको। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 675 is equals to 3 into 3 into 3 into 5 into 5। ओके, सो अब देखने से पता चल रहा है कि हमें क्या शॉर्ट है? एक 5 शॉर्ट है। तो यहां पे आपको लिखना है कि टू मेक 675 perfect cube, we have to multiply by, अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5। सो टू बिकम मल्टीप्लाई बाय 5 टू बिकम परफेक्ट क्यूब। तो ये ऑलरेडी जितने भी हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं दे रखे थे, हमसे पूछ रहा था कि किससे मल्टीप्लाई करें कि ये जो नंबर है, ये नंबर क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब जैसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक 5 से, तो यहां देखिए ये भी पेयर में हो गया, तो ये भी पेयर में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसे ही है। वहां से हमसे ये पूछ रहा है कि हम किस नंबर से अब डिवाइड करें। अब डिवाइड करें मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्स्ट्रा का मतलब है ऑलरेडी हमारे पास 4 नंबर आ जाएंगे, इंटू 5 तो हमें कितने नंबर चाहिए हैं? 3 नंबर। जो भी एक्स्ट्रा होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। अब एक बार स्टडी कर लेते हैं इसको। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। सो अब बात वही आ गई, हमें डिवाइड करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 81 है, तो 81 को ट्राई कर लेते हैं। वर्डिंग हमारे पास सेम वैसी ही रहेगी जो हम लिख रहे हैं, बस जहां पे मल्टीप्लाई की जगह अब क्या आ जाएगा? डिवाइड आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड हुआ 27, अगेन 3 से 9 3 27, अब अगेन 3। सो अ प्राइम फैक्टर ऑफ 81 इक्वल्स टू 3 into 3 into 3 into 3। अब पेयरिंग बनाएंगे, तो हम जैसे पेयर बना रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि एक नंबर एक्स्ट्रा है। सो देयर इज 1 3 एक्स्ट्रा, एक 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है। जो भी एक्स्ट्रा होगा हम लिख देंगे। सो देयरफॉर 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय, अब किससे डिवाइड करेंगे हम? अगर इसको हम डिवाइड कर दें 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो जो भी एक्स्ट्रा होगा ये आंसर है आपका। किससे हम डिवाइड कर रहे हैं? 3 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि ये क्या बन जाए? आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए। सो अब एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, बाकी पार्ट आपके लिए होमवर्क है। अब थर्ड पार्ट 135, थर्ड पार्ट
प्राइम फैक्टर ऑफ 135। तो इन थर्ड पार्ट हम डिवाइड करेंगे। अब ये किससे डिवाइड होगा? 5 3 8 1 9, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल याद रखा करो। अब 3 से जा रहा है ये, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 से क्या 3 4 जा 12, अब 4 से जा रहा है, 1 कैरी किया तो 1 कैरी हो गया तो 15 हो गया, तो 5 3 जा 15, फिर 3 से जाएगा ये आपके पास, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, फिर 3 से, सो यहां भी सेम वैसा ही हमारे पास आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो वहां पे 3 एक्स्ट्रा था, इस क्वेश्चन में क्या एक्स्ट्रा है? 5, हियर 1 5 एक्स्ट्रा, हियर 1 5 extra, so 135 must be divided by 5 to make it, या to become perfect cube, या to make it perfect cube। तो हम जो भी एक्स्ट्रा होगा उससे आपने डिवाइड कर देना। अब सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसी का फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में आपको यहीं पे समझा देता हूं। अब फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है? 704, तो 704 को हमने 2 से डिवाइड किया, 352 आ गया आपके पास, और फिर अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14 एंड 6 2 जा 12, 176 अगेन 2 से जा रहा है, तो ये 88 आ गया हमारे पास, अगेन 2 से 44, अगेन 2 से 22, अगेन 2 से 11, 11 1 जा 11। तो जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये भी पेयर में है, ट्रिपलेट्स है, ये भी ट्रिपलेट्स है, और एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास? 11 एक्स्ट्रा है। सो आप किससे डिवाइड कर दोगे? 11 से डिवाइड कर दोगे। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, इसको आप खुद से कर लेना। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? परिकृत मेक ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल बी नीडेड टू मेक ए क्यूब। अब क्यूब और क्यूबॉइड की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। जो खिलौना वो बना रहा है, जो ऑब्जेक्ट वो बना रहा है, वो क्यूबॉइड बना रहा है, और उसकी जो डायमेंशन हमें दे रखी है 5 2 एंड 5। क्यूबॉइड का हम वॉल्यूम जानते हैं कि जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। इसको मैं सिस्टमेटिक लिख सकता हूं, 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम है। अब ऐसे आपसे पूछ रहा है कि वो कितने क्यूबॉइड ले और उनको जोड़ जोड़ के वो एक क्यूबॉइड बना दे। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये वाली फिगर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये मेरे पास एक बहुत बड़ा क्यूबॉइड है, एक बहुत बड़ा क्यूबॉइड है, और जो क्यूब की बात कर रहा है वो क्यूब हमने यहां पे रखा हुआ है। ये तो 1 क्यूब हो गया। अब इसके साथ एक और क्यूब हम क्यूबॉइड जोड़ देंगे, फिर एक और क्यूबॉइड जोड़ देंगे, फिर एक और क्यूबॉइड यहां पे ऐड कर देंगे, फिर एक और क्यूबॉइड यहां पे ऐड करेंगे, फिर एक और क्यूबॉइड यहां पे ऐड करेंगे। तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि कितने क्यूबॉइड हम ऐड करें कि ये हमारा क्यूब बन जाए। क्या बन जाए? क्यूब बन जाए, और परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए। परफेक्ट क्यूब का मतलब है उसकी लेंथ, अब आपको क्यूब में तो आप जानते ही हैं, जो लेंथ होती है वही हमारे पास ब्रेथ है, ब्रेथ भी एल होगी, और हाइट भी हमारे पास क्या होगी? एल होगी। तो कहने का मतलब जो हमें क्यूब बनाना है। अब हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हम इस क्यूबॉइड जो हमारे दे रखा है उसका हम वॉल्यूम जानते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं, अब हमें क्या बनाना है? हमें क्यूब बनाना है और परफेक्ट क्यूब बनाना है। टू मेक परफेक्ट क्यूब नंबर ऑफ क्यूबॉइड नीडेड, ऐसे वाले क्यूबॉइड कितने नीडेड हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? अब ये हमारे पास
ये जो क्यूबाइड है, अब इसमें इसको हम क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। अब जब क्यूब बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि एक 5 मिसिंग है, एक 5 मिसिंग है, और यहां पे कितने मिसिंग है हमारे पास, 2 2s मिसिंग है। तो यहां पे हम किससे इंटू करेंगे, 2 से। तो अब यहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ी, 2 2s की जरूरत पड़ी और एक 5 की जरूरत पड़ी। सो हमारे पास आंसर आ गया 5 to the 10 into 20। तो हमारा आंसर जो आ गया, कितने क्यूबाइड चाहिए हमें ऐसे वाले, ऐसे वाले हमें 20 क्यूबाइड चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यही आपका आंसर था। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।